वैभव और संपन्नता भी उसकी दासी होती है जो सदैव अपने धर्म और अपने सत्कर्म पर ध्यान देता रहे। शायद इसी कारण एक गरीब ब्राह्मण सुदामा के जीवन पर भी भगवान की कृपा हुई थी और उसके टूटी फूटी झोपड़ी को भी भगवान ने एक महल के रूप में परिणित कर दिया था। और ऐसे ही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको बतलाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में शनि के द्वारा जो मैनेजमेंट है, शनि ने जो अपना मैनेजमेंट बना रखा है, उसको मैनेज करके कैसे हम अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आप यदि कन्या राशि के हैं, कन्या लग्न के हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और विशेष तौर पर ये मानिए कि आप यदि आप हमारे इस सफ़र में बने रहते हैं तो हमें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले ही ये वीडियो बना रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ हैं तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम इसे अच्छे से बोल पाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आपके इस खास कार्यक्रम को जिसमें आप हमारे सहभागी बनते हैं। कन्या राशि के जीवन में कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो स्वयं होते हैं बुद्ध देव। बुद्ध देव के एक ऐसा ग्रह माना गया है, बुद्ध देव को स्वयं जो है दूसरों के साथ अपना संबंध स्थापित करने वाले। बुद्ध राशि, बुद्ध लगन के लोग ऐसे भी बहुत ही हंसमुख स्वभाव के और सबको अपना बना लेने की काबिलियत रखते हैं। और इसी बुद्ध देव ने अपने जीवन में ये शनि देव जो है, जो जिसका संबंध हमने अभी भी कहा कि मनी से कनेक्शन आपका होगा कैसे, तो इसका पहला प्रमाण यही है कि शनि का घर, इन्हीं बुद्ध देव ने अपने सबसे अच्छे मित्र शनि देव को बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस का स्वामी बनाया है, जो है पंचम और षष्ठम। तो पांचवें और छठवें भाव का स्वामी यहाँ पर बुद्ध देव ने बना दिया। यहाँ पर शनि देव जो है योग कारक हो जाते हैं। आपके जीवन में शनि योग कारक होकर के कई प्रकार के शुभ संकेतों को देने वाले और जीवन में अभिष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। अब कैसे, तो हमने ये जाना कि शनि देवता का घर कौन कौन सा है, जो हमारा पहला पॉइंट है। अब हम जानते हैं वर्तमान गोचर। देखिए, वर्तमान गोचर आपकी जन्म कुंडली में शनि जहाँ है उस स्थान पर आप देखेंगे। और परंतु आज हम बात कर रहे हैं गोचर को। तो गोचर मतलब आज ये वीडियो आज आप अभी देख रहे हैं, हो सकता है आप 2 साल बाद देखें, 5 साल बाद देखें या 10 साल बाद देखें, तब भी आप यही समझेंगे कि उस टाइम पर जो शनि का गोचर होगा, इस जो हम बताने जा रहे हैं इसे आप उस समय के गोचर के अनुसार ही समझेंगे। आज का जो डेट है 17 जनवरी सन 2023 से लेकर के मार्च 2025 तक के शनि का जो ट्रांजिट है, शनि का जो गोचर परिवर्तन है, वो आपके छठे घर पर हुआ है। छठा घर कैसे हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 छठा भाव। तो शनि, आप यूँ मानिए कि शनि आपके जीवन में छठे भाव पर आए हैं। अब छठे भाव पर आकर शनिदेव क्या करेंगे, तो छठे भाव पर आकर के शनिदेव ये करते हैं, यही वो स्थान है जो आपके रोग का है, आपके ऋण का है, आपके शत्रु का है, आपके कर्जों का है, आपके नौकरी का है। तो शनिदेव जैसा इंपॉर्टेंट ग्रह आपके रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी के स्थान पर आए हुए हैं। और साथ में यही स्थान प्राप्ति का है। तो या तो आपके पैसे रोग, ऋण, शत्रु में जाएंगे, और यदि आपने इनके मैनेजमेंट को समझ लिया तो फिर वो आपके नौकरी में सफलता और आपकी प्राप्ति, आपके कैरियर में ग्रोथ को लेकर के आएंगे। कैसे, शनि जहाँ होते हैं उस भाव से हमने जाना कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर से तीसरी दृष्टि शनि की पहली दृष्टि हो गई। 3 दृष्टियाँ शनि की होती हैं। तो पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि कौन सी होगी, तो 1 2 3 मतलब शनि देव की पहली दृष्टि हो गई आपके अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव से जुड़कर आप सीधा ये समझेंगे शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ पर होगी आपको उन्हीं भाव को मैनेज करना है। और जब आप उन्हें मैनेज कर लेते हैं तब आपको जीवन में प्राप्ति होगा। प्राप्ति मीन्स आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं प्राप्त होना। तो यदि आप अच्छा नौकरी चाहते हैं तो नौकरी की प्राप्ति, बहुत धन चाहते हैं तो धन की प्राप्ति, मतलब कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, मतलब जो जो आपकी कामना है वो कामना पूर्ति के लिए शनि देवता की यहाँ पर तीनों दृष्टियों को समझ लीजिए। और क्योंकि शनि देवता स्वयं एक मैनेजर हो गए, एक कर्म के देवता किसे कहेंगे आप, तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कर्म के देवता एकमात्र शनिदेव हैं। क्योंकि उन्हीं को अधिकार हमारे विधाता ने दे रखा है कि भाई तुम ही शनिदेव कर्म का प्रतिफल दोगे, बाकी किसी के पास वो अधिकार नहीं है जो कर्मों का प्रतिफल दे सके।
तो आपने यदि अच्छे कर्म किए हैं, आपने यदि अपने कर्मों के लिए अपने जीवन में संघर्षों को जिया है, आपने यदि बहुत अच्छे कर्म करने के बाद भी यदि आपके जीवन में प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये वो समय आ गया है जो बदलाव लाने का स्थान है। क्यों? क्योंकि शनि देव की जो पहली दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव हमारे जीवन में बदलाव है। आप ज्योतिष उठा के देखिए, ज्योतिष के सूत्र को देखिए, तो उसमें आपको ये इस बात की जानकारी होगी कि अष्टम भाव बदलाव का भाव है, हमारे जीवन में ट्रांसफर का भाव है। तो अब यदि हमारा शनि का मैनेजमेंट कहाँ चला गया? अष्टम भाव पर। आपको करना क्या है? तो अब शनि देव तो चाह रहे हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। अब परिवर्तन के लिए आपको अष्टम भाव से जुड़ करके कार्य करना होगा। तो अष्टम भाव मतलब कि आपको उस रिसर्च को करना है। आप जिस कार्य से जुड़े हुए हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, आप या तो बिजनेसमैन हैं, या तो नौकरी में आप लगे हुए हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं, इन तीनों क्षेत्रों में आपको परिवर्तन का योग बन रहा है। मतलब जो स्थिति है उस स्थिति से बेहतर परिवर्तन हो। अब बेहतर परिवर्तन के लिए आपको ये अष्टम भाव को एक्टिव करना होगा। तो अष्टम भाव काहे का? तो हमने कहा परिवर्तन का, बदलाव का, साथ में यही वो भाव है जो आपको गुप्त तंत्र मंत्र से जोड़ता है। आप देखेंगे शनि जैसे ही 17 जनवरी के बाद यहाँ पर आया, आपका ध्यान ज्योतिष की तरफ ज़्यादा बढ़ गया होगा। राशि देखना, मंत्रों का जाप करना, सर्च करना कि कौन कौन से कारणों से हम अपने जीवन को ज़्यादा अच्छा उन्नत बना सकते हैं, कौन से टोटके, कौन से उपाय, ये सब स्थान होता है अष्टम भाव। और जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, मतलब ये वो स्थान हो गया जहाँ पर शनि का मैनेजमेंट है, और उस मैनेजमेंट को मानकर, उस मैनेजमेंट के कार्य को समझकर आप अपने जीवन को उन्नत कर पाएंगे और धन क्रिएट कर पाएंगे। अब डाउट ये भी आएगा कि भाई शनि को प्रसन्न करके हम धन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर शनि और शुक्र जो कि बहुत अधिक अधिमित्र माने गए हैं। बुध शनि शुक्र की बहुत अच्छी युति है। इसी कारण बुध जो लगन के स्वामी बनते हैं, आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट हाउस ये पंचम भाव जिसका स्वामी शनिदेव को बना दिया, और दूसरी तरफ यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, मतलब कि आपके भाग्य का स्वामी शुक्र को बना दिया। शुक्र देव स्वयं धन के कारक माने गए हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो धन के देवता सेकेंड हाउस के स्वामी शुक्र को माना गया है। तो शुक्राचार्य और शनिदेव, शनिदेव कर्म के देवता, शुक्राचार्य जी शुक्र देवता धन के देवता हो गए। अब इन दोनों के बीच एक कंप्रोमाइज हुआ, और कैसा? तो शुक्र देव को शनि देव ने कहा कि हे शुक्र, तुम सदैव जो है धन के कारक माने जाते हो, इसलिए लोग हमेशा तुम्हारी ही पूजा करेंगे, तुम्हारा ही सत्कार करेंगे, परंतु मैं तो कर्मों का देवता हूँ, मुझे कोई पूजेगा नहीं। मुझे कोई कर्म जिसके खराब होंगे या अच्छे होंगे, लोग मुझसे डरेंगे ही मात्र। और शायद इसी कारण है कि लोग शनि से इतने भयभीत होते हैं, क्योंकि कर्म के देवता है। भयभीत वही लोग रहेंगे जिनका कर्म बुरा है। अच्छा जिनका कर्म है वो शनि से कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि शनि उनका कुछ भी नहीं करेंगे। जो बुरा कर्म करते हैं, जो अनैतिक कर्म करते हैं, उन्हीं को दोष, उन्हीं के जीवन में कष्ट देने के लिए शनि आते हैं जीवन में बार बार। अब यहाँ पर जब शनि ने शुक्राचार्य से कहा कि शुक्रदेव तुम धन के कारक हो और मैं कर्म का कारक हूं, तो मेरी सम्मान कोई कैसे करेगा, पूजा कैसे करेगा? तब शुक्र ने कहा अपनी मित्रता निभाते हुए शनिदेव से, हे शनिदेव, मैं आज वचन देता हूं कि मैं उसे ही धन प्रदान करूंगा, मैं उसे ही संपन्नता प्रदान करूंगा, मैं उसे ही अपने जीवन में बहुत ज्यादा अपार धन दूंगा, जो तुम्हारे कर्मों को जो करे, तुम्हारे जो दृष्टियों को समझ करके, जो अपने जीवन में उनके प्रबंधन को जान करके प्रबंध करता हुआ यदि कार्य करता है, मैं उसे बहुत ज़्यादा धन दूंगा। और शायद इसीलिए कहा गया है कि शनिदेव राजा को भी रंक बना सकते हैं और रंक को भी राजा बना सकते हैं। तो यहाँ पर शनि ने पहली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर देकर के आपके जीवन में एक परिवर्तन का सूचना यहाँ पर दिया। अब बात करते हैं शनि की अगली दृष्टि की। 1 2 3 4 5 6 7 शनि की अगली जो दृष्टि है वो सीधे आपके 12वें घर पर गई हुई है। एक पैसा तो आपको यहां से मिलेगा, मतलब समझिए आपको पैसा कुछ मतलब कोई चमत्कार नहीं देगा, आप उस भाव को एक्टिव करके, उस भाव को एक्टिवेशन में ला करके आप धन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहां शनि जब द्वादश भाव को देखेंगे तो आपके निवेशों से आपको धन मिलेगा।
तो निवेश को बढ़ा देना है। आपने यदि ऑलरेडी पहले से कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस इन्वेस्टमेंट को आपको देखने की, जांचने की, परखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वो स्थान है जो हॉस्पिटल आपको ले जा सकता है, या किसी अन्य कारणों से आपके चाहते न चाहते भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो आपको वहाँ काम करना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है, अपने पारिवारिक सदस्यों पर ध्यान देना है कि हमें वहाँ से किसी प्रकार से हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना ना पड़े। यही वो भाव है जो आपके जीवन में आपको एकांतता को दर्शाता है। तो आपको ये समझना है कि कभी हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाए तो हमें एकांतवास हो जाना है कुछ समय के लिए, फलस्वरूप आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। अब भाई ये बात लग सकता है कि कैसे कोई व्यक्ति एकांत होकर के धन प्राप्त कर सकता है। लॉजिक को समझिए, सभी घरों पर अनेक स्थान होते हैं। जैसे कि हम 12वें घर को ही लेते हैं, तो यही एक ही घर में बहुत से इवेंट हम देख सकते हैं अपने जीवन में। परिवर्तन कब होगा, तो ये भाव, और साथ में मतलब एक ही घर में आप एक साथ कई घर भाव को देख सकते हैं, अपने अनेक प्रश्नों को देख सकते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं आपको देखना है पंचम भाव, जहां पर अभी शनि देवता इस भाव के स्वामी है। तो शनि देवता इस भाव पर के स्वामी होकर क्या कह देंगे, एक तो यही भाव आपके जीवन में आपके प्रेम संबंधों का होगा, तो किसी को प्रेम संबंध जानना है तो पंचम भाव देखेंगे। लेकिन वहीं पर किसी को अपने संतान के बारे में जानना है तो वो भी पंचम को देखेगा। यदि किसी को अपने जीवन में अपने पेट संबंधी परेशानी को जानना है तो वो भी पंचम को देखेगा। यदि अपने जीवन में अपने एजुकेशन को जानना है तो वो भी पंचम को देखेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही हाउस अनेक अनेक क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब यहाँ पर शनि की दृष्टि गई है तो वो निवेश की बात कर रहे हैं। आप यदि निवेश करने में सक्षम है तो खुलकर निवेश करना है, आपको जांच परख करके निवेश करना है, कहाँ कहाँ निवेश करना है आपको समझना है और निवेश करना है, तो यहाँ पर लाभ की प्रभाव आपकी बढ़ जाएगी। अब शनि की अगली बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। तो 7 यहाँ गया, तो 8, 9, 10 शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर। तीसरा भाव आपके साहस का, आपके पराक्रम का। तो अब हमें मैनेजमेंट कहाँ है, शनि का मैनेजमेंट कहाँ है? शनि का मैनेजमेंट है आपके जीवन में 3rd हाउस पर। आपको मैनेज कहाँ करना है, तो मैनेज करना है आपको इसी भाव 3rd हाउस पर। इसको आपने मैनेज किया तो आपको मनी मिला। कैसे होंगे मैनेज 3rd हाउस? 3rd हाउस मैनेज होंगे आपके छोटे भाइयों पर। आपके जो छोटे भाई बहन है ना घर में, वो आपके इस हाउस को एक्टिव कर सकते हैं। आप यदि बहुत ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर देखते हैं, वो आपके इस हाउस को एक्टिव कर सकता है। हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको इंटरनेट में या बहुत ज़्यादा आपको गैजेट्स इत्यादि देखने चाहिए, परंतु आपके कहीं ना कहीं आपको उसी भाव को मैनेज करना है। मैनेज करना मीन्स यदि आप ज़्यादा उसमें रत हैं तो वहाँ से कुछ दूरी बनाने की आवश्यकता है। मैनेज कीजिए, समझिए उस भाव को, इस भाव के कारक तत्व को, कारक क्षेत्र को। यही वो स्थान है जो आपकी छोटी मोटी यात्राओं को दिखाता है। अपनी छोटी मोटी यात्राओं पर बहुत आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी। या ये मानिए कि यही वो स्थान है जो संचार माध्यमों के साथ साथ आपका साहस है, आपका पराक्रम है, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। अपने साहस, यदि आपके साहस दबे हुए हैं, यदि आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको निकालने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पर इस भाव को आपसे चाहते हैं कि आप मैनेज कीजिए। और जब आप इस भाव को मैनेज कर लेते हैं अच्छे ढंग से, तब कैसे आपके धन की वृद्धि नहीं होगी। अब आपको बताते हैं कौन से ऐसे 3 उपाय जो छोटे हैं परंतु बहुत इफेक्टिव हैं। छोटा है परंतु बहुत बड़ा आपको लाभ दे सकता है। ये जो 3 पॉइंट आपने सुने, ये आपको अपार धन दे सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट आपको तीनों को स्थान बता रहे हैं, पहला है आप एकांतवास का स्थान माना गया है, आपके जीवन में परिवर्तन का स्थान माना गया है। आप अपने जिस फील्ड में है वहाँ रिसर्च करना आप प्रारंभ कर दें। साथ में एक ऐसा समझिए कि यही वो अष्टम भाव है जहाँ पर जुड़ करके आप अपने जीवन को एक्टिव कर सकते हैं। कोई ऑकल्ट साइंस या कोई स्पिरिचुअल या कोई धर्म कर्म या पूजा पाठ या मंत्र जाप माला, कुछ भी आप अपने जीवन में समय निकालकर 5 मिनट समय दीजिए, आपका ये भाव एक्टिव हो जाएगा और वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। यहाँ से अपने निवेशों पर ध्यान देना है आपको। और साथ में 12वां घर एक चिकित्सालय का भाव होता है, तो बीच बीच में आप चले जाइए, किसी चिकित्सालय के आसपास घूम करके आपको आ जाना है। चिकित्सालय या चिकित्सालय का भाव होता है, तो वहाँ से आप आ जाते हैं तो आपका ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा और धन की प्राप्ति यहाँ पर बढ़ जाएगी।
इसके बाद शनि का जो प्रभाव है थर्ड हाउस में है, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं वहाँ पर ध्यान देना है। आपके मोबाइल की यदि स्क्रीन जो ऊपर में जो गार्ड लगता है, जो मतलब ग्लास जो ऊपर में रहता है, यदि वो टूटे फूटे हैं उसको चेंज कर लीजिए, उसको साफ रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये थर्ड हाउस आपका संचार क्षेत्र है। तो जिसके द्वारा भी आपको यदि लगता है कि मैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में यदि कुछ खर्चे की आवश्यकता है, यदि उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है, तो उसका सुधार कर लेना है। तो ये काम बहुत छोटा है। लॉजिक ये है कि आपको उस हाउस से संबंधित काम करना है और बस आपका मनी मैनेजमेंट हो जाएगा, शनि का मैनेजमेंट हो जाएगा, अपने आप मनी का इंक्रीमेंट हो जाएगा। उम्मीद है आप इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आप इसे समझ पाए होंगे, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा अपना कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है हमें भविष्य में और अच्छे वीडियो आपके सामने लाने का। और हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस सदैव मंगलमय रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।